प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अवर ब्रांड अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाल के जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी अप्लाई और डॉक्टर गैरेज की टीम की तरफ से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मृगपाल राहुल जी और डॉक्टर गैरेज के साथ एज अ सीईओ जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और एक ऐसी ब्रांड के बारे में जानेंगे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है इटसेल्फ। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है इंडियन मार्केट के अंदर। और उसके अंदर भी अगर हम लोग नंबर ऑफ सर्विसेज की बात करें, नंबर ऑफ टू व्हीलर पॉपुलेशन की बात करें, तो बहुत ही बड़ा मार्केट है। और इसी मार्केट को जो टोटली अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ट्रेडिशनली इस इंडस्ट्री में चल रहा है, मार्केट के अंदर चल रहा है, इस ट्रेंड को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनके माइंड में भी एक परसेप्शन होगा कि गैराज मतलब एक अनहाइजीनिक प्लेस जहाँ पे बिल्कुल भी हाइजीन नहीं होता, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है और जो सोफिस्टिकेशन होता है वो नहीं होता वहां पे। तो उस पर्टिकुलर, जिसे हम लोग एक सेंटेंस में कहे कि अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हैं और कस्टमर हमारे साथ क्यों जुड़ेगा एंड क्या क्या कस्टमर को एक ही छत के नीचे डॉक्टर गैरेज की सर्विसेज के अंदर मिल जाएगा, जिससे कस्टमर को भी उसकी सेटिस्फैक्टरी लेवल की सर्विस मिलेगी और जो डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़े हैं एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर उनको भी किस तरह से रेवेन्यू मिलेगा, कितना रेवेन्यू मिलेगा और ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, ये पूरे बिजनेस मॉडल को हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ जो एक ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, जो पर्टिकुलर ब्रांड है, उसने कम समय के अंदर कैसे अपना रैपिड एक्सपांशन किया, 22 महीनों के कम समय के अंदर आज डॉक्टर गैरेज वडोदरा से गुजरात के एक छोटे शहर से निकला हुआ ब्रांड आज इंडिया के 10 स्टेट के अंदर 34 सिटीज में मोर देन 71 फ्रेंचाइजी साइन अप आज सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो क्या इसके पीछे की सक्सेस स्टोरी थी वो आज हम लोग जानेंगे। और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती है तो उसे आप नोट डाउन करके रखिए। वेबिनार खत्म हो जाने के बाद, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद हम लोग एक Q&A सेशन भी रखेंगे जिसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन है इस बिजनेस और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके उसको मैं यहाँ से सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ चैट बॉक्स के अंदर विदाउट पेन अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स और अपना लोकेशन ड्रॉप करें ताकि वेबिनार खत्म हो जाने के बाद डॉक्टर गैरेज की टीम भी आपको कनेक्ट कर सके। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो पूरा प्रेजेंटेशन होगा उसके अंदर हम लोग जानेंगे डॉक्टर गैरेज के बारे में, डॉक्टर गैरेज क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, पास्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर गैरेज का और डॉक्टर गैरेज की टीम का क्या था, साथ ही साथ जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं टू व्हीलर इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है इंडिया के अंदर, उसका नंबर ऑफ सेल्स लास्ट डिकेड के अंदर कैसा रहा था, नंबर ऑफ सर्विस वॉल्यूम कितना बड़ा है, कितना बड़ा ये मार्केट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हर्डल्स जो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर फेस कर रहा है उसको हम लोग कैसे ओवरकम करके एक सक्सेसफुल मॉडल हमने मार्केट के अंदर लॉन्च किया जिसने बहुत कम समय के अंदर एक रैपिड एक्सपेंशन किया है। साथ ही साथ डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ क्यों जुड़ा जाए, इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, प्रॉफिट रेशियो ब्रेक इवन कितने पॉइंट में निकलेगा, ये सारी चीजें हम लोग आज वेबिनार के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। डॉक्टर गैरेज की शुरुआत जैसा मैंने बताया गुजरात की एक छोटी सी सिटी वडोदरा से हुआ था आज से 22 महीने पहले। और इन 22 महीनों के समय के अंदर डॉक्टर गैरेज आज 10 स्टेट 34 सिटीज और मोर देन 71 फ्रेंचाइजी साइन अप आज सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं डॉक्टर गैरेज के, तो डॉक्टर गैरेज की एक मदर फर्म भी थी, एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है स्मार्ट सर्विस ग्रुप, जो 2014 से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। और बेसिकली स्मार्ट सर्विस ग्रुप का जो काम है वो चलता है ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के साथ,
हम लोग ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स जो होते हैं कंपनीज के, उनके साथ एज अ मार्केटिंग पार्टनर काम करते हैं और उनके लिए वॉल्यूम जनरेट करना, ये हमारा कोर एक्सपीरियंस रहा है। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर गैरेज का जो कोर एक्सपीरियंस है, जो टीम का एक बेसिक एक्सपीरियंस है, वो यही है कि मार्केट से कंज्यूमर को कैसे कनेक्ट किया जाए वर्कशॉप पे, और यही हमारा मेन यूएसपी है। इसे के थ्रू हम लोग एश्योर कस्टमर बेस भी प्रोवाइड करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को, ताकि वो अपने बिजनेस के लिए एक सस्टेनेबल रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सके। साथ ही साथ अगर कस्टमर बेस की बात करूं तो मोर देन 5 lakhs हैप्पी कस्टमर्स है स्मार्ट सर्विस ग्रुप के, और अब तक हमने ऑलमोस्ट 9.5 lakh सर्विसेज हमारे जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं उनको प्रोवाइड की है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है जो ओवर द पीरियड हमने गेन किया। अब मैं आपको उन चेहरों से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने डॉक्टर गैरेज की शुरुआत की। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मिस्टर ब्रिजेश पटेल, फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर गैरेज। ब्रिजेश सर का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो ही इज द स्मार्ट सर्विस ग्रुप बिलोंग टू मिस्टर ब्रिजेश पटेल, ही इज अ सोल प्रोपराइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, और उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, तकरीबन 15-16 साल का एक्सपीरियंस रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज अ मार्केटिंग पार्टनर काम करने का। तो उनका जो एक्सपीरियंस था, साथ ही साथ हमारी अनदर टीम मिस्टर नरेंद्र अमीन जो एज अ सीओओ डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। मिस्टर जिगर जो एज अ मार्केटिंग हेड जुड़े हुए हैं डॉक्टर गैरेज के साथ, उनका पर्टिकुलर मार्केटिंग फील्ड का एक्सपीरियंस, किस तरह से कस्टमर को कनेक्ट किया जाए वर्कशॉप में, कस्टमर को किस तरह से अच्छी सर्विस, एफोर्डेबल सर्विसेज हम लोग दे पाए, और साथ ही साथ किस तरह से उसी कस्टमर बेस के थ्रू हमारा जो चैनल पार्टनर है, हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर है, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा। मिस्टर प्रदीप सोनावने, द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर गैरेज, उनका 14 साल का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर टेक्निकल डिपार्टमेंट का। तो ये सारा जो हमारा एक्सपीरियंस है, नेटवर्क एक्सपांशन, पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, लोकेशन फाउंडेशन, टेक्निकल थिंग्स, ट्रेनिंग, मैन पावर हायरिंग, तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है उसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पीछे, ताकि हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पाए और एक अच्छा खासा नाम मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश कर पाए। तो कलेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जो फाउंडिंग मेंबर्स का कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो 65 साल से भी ज्यादा का होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो आप ये जो पीपीटी का पेज देख रहे हैं, ये सिर्फ नाम, डेजिग्नेशन या फेसिस नहीं देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 65 साल का एक्सपीरियंस देख रहे हैं दोस्तों। अब जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं, टू व्हीलर इंडस्ट्री, उसका क्या पोटेंशियल है, तो मैं थोड़ा सेल्स के बारे में बताऊंगा कि कितना सेल्स ओवर द पीरियड होता है, ईयरली क्या सेल्स होता है, क्योंकि उसी के ऊपर से हम लोग एज्यूम कर पाएंगे कि सर्विस वॉल्यूम कितना रहेगा, क्योंकि व्हीकल बिकता एक बार है, लेकिन अगर सर्विस की बात करें तो वो फ्रिक्वेंटली नीड रहती है कस्टमर की। और अगर हम लोग नंबर ऑफ रेवेन्यू की बात करें, नंबर ऑफ बिजनेस की बात करें, तो सेल्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रेवेन्यू होता है सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर हम लोग कुछ साल पीछे जाए 2011 के अंदर, तो 2011 के अंदर 11.77 मिलियन ऑफ यूनिट टू व्हीलर के सेल हुए थे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और अगर हम लोग लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 23 मिलियन यूनिट ऑफ टू व्हीलर सेल हुए थे। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 साल 10 साल के समय के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो मोर देन डबल हो चुका है। इतनी नीड है। और इंडिया खास तौर पे एक ऐसी इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अंदर ऐसा है कि बहुत सारे लोग टू व्हीलर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेबल है। डेली कम्यूट करना है, इंटरसिटी कम्यूट करना है, इवन आज की तारीख में अगर हम लोग देखेंगे तो कॉमर्शियल वे में भी टू व्हीलर का बहुत खासा यूज हो रहा है। बाइक टैक्सी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, और साथ ही साथ जो ई कॉमर्स के ऊपर
जो प्रोडक्ट कंज्यूमर मंगाता है उसकी डिलीवरी, तो बहुत बड़ा मार्केट है। और ये तो हो गई सेल्स की बात। और जैसा मैंने बताया कि वॉल्यूम जो है, रेवेन्यू जो है वो सेल्स से मोर देन 4 टाइम्स है। तो अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो आज की डेट में भी इंडियन रोड्स के ऊपर 35 करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर्स घूम रहे हैं। तो ये वॉल्यूम है टू व्हीलर इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर। आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी भी लोकल वर्कशॉप को भी देख लेंगे, तो वहां पे अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है। हाँ, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या उस पर्टिकुलर टेरिटरी प्रीमाइसिस को देख के हम लोग कभी एज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में चला रहा है। लेकिन जब हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, इस प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तब उसका रेवेन्यू भी और उसका प्रोजेक्शन भी एक सोफिस्टिकेटेड वे में होता है। तो ये इंडिया के अंदर मार्केट है टू व्हीलर का। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इतने सारे टू व्हीलर जो घूम रहे हैं, 36 करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर जो घूम रहे हैं, उन कंज्यूमर्स को ऐसा नहीं है कि 100% सर्विसेज डिलीवर हो रही है, वेदर वो सर्विस करवाए अपना टू व्हीलर ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अंदर या लोकल वर्कशॉप के अंदर। देर आर ओनली टू प्रोविजंस अवेलेबल इन द मार्केट टू सर्विस देयर टू व्हीलर, राइट। तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स और लोकल वर्कशॉप, जो रोड साइड वर्कशॉप है, जो ट्रेडिशनल एक कॉन्सेप्ट है, एक परसेप्शन है, उसके अंदर कस्टमर्स को जो प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। उसके साथ साथ जो मैं अगर बात करूं कि कस्टमर्स के क्या क्या हर्डल्स है, तो सबसे पहला है कि जेन्युइनिटी। किसी भी टू व्हीलर यूजर, कोई भी टू व्हीलर का कंज्यूमर अगर सर्विस करवाने के लिए जाता है अपना टू व्हीलर, तो स्पेयर पार्ट की जेन्युइनिटी, क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को लेके बहुत कंसर्न रहता है कि क्या, कौन सा स्पेयर पार्ट डाला होगा, कैसी क्वालिटी का डाला होगा, ओरिजिनल डाला होगा या नहीं। या कई बार तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि डाला भी है या नहीं, या ऐसे ही पैसा ले लिया, राइट। तो एक ट्रांसपेरेंसी का बहुत कमी रहता है। उसको कैसे ओवरकम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर जाना कई बार कस्टमर अवॉइड करता है, क्योंकि वहां पे जो चार्जेस होते हैं, जो कॉस्ट होती है एक सर्विस की, वो कंपैरेटिवली लोकल मार्केट लिटिल बिट हायर साइड जाती है। तो कस्टमर को अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस अगर एक्स अमाउंट में मिलती है, तो वो एक्स इंटू टू अमाउंट वो बट ऑब्वियस है वो नहीं स्पेंड करने वाला, राइट। तो इसीलिए ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर भी जाना कस्टमर अवॉइड करता है। कॉस्ट के अलावा भी कई सारे रीजन है, जैसे सर्विस की क्वालिटी, वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि हर एक टू व्हीलर के ऊपर प्रॉपर सर्विस दे पाना ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के लिए भी एक मुश्किल काम हो जाता है। साथ ही साथ कई बार ऑथोराइज सर्विस सेंटर से वो घर से दूर भी होते हैं, कई बार पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी नहीं मिलती, तो अननेसेसरीली कस्टमर जो है वो अपना व्हीकल जो एक लोकल वर्कशॉप है वहां पे सर्विस करवाता है। साथ ही साथ एक टू व्हीलर यूजर के लिए अच्छा गैरेज और अच्छा मैकेनिक ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अगर कोई पर्टिकुलर वर्कशॉप या गैरेज किसी पर्टिकुलर सर्विस या ब्रांड के लिए अगर एक्सपर्ट भी होगा या स्पेशलाइज्ड भी होगा, देन हाउ वुड कस्टमर लेट नो कि ये वर्कशॉप है, ये मेरी, मैं जिस ब्रांड की व्हीकल यूज करता हूँ उसका ये एक्सपर्ट है, राइट। तो ये भी है कि पोटेंशियल क्लाइंट होने के बावजूद जो आउटलेट है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कस्टमर जो है वो गेन नहीं कर पाता मार्केट से, राइट। साथ ही साथ अगर सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करूं जो ट्रेडिशनली इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं सालों से, आप कई सारे वर्कशॉप्स देखेंगे जो 12 साल 15 साल रन हो जाने के बाद एक लेवल पे पहुंचते हैं, राइट। तो वो क्यों होता है, तो सबसे पहला तो जैसा ये परसेप्शन है लोगों के माइंड में कि ये टोटली एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप है, सॉरी सेक्टर है, जहाँ पे ना प्रॉपर हाइजीन होता है, जहाँ पे ना ट्रेन टेक्नीशियन होता है, वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता टू सर्व देयर कस्टमर, राइट। साथ ही साथ टेक्निकल जो नॉलेज होना चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होना चाहिए, जैसे अभी BS6 का टेक्नोलॉजी आया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजीज है, राइट। काफी सारे अब तो हाई एंड सीसी व्हीकल्स भी मार्केट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मोर देन 300 350 सीसीज। तो उनको कैसे सर्विस देना है, राइट।
मैकेनिकल टास्क तो सेम रहता है, लेकिन जो सेंसर बेस्ड कंपोनेंट होते हैं उनको कैसे डायग्नोस करना है, उनको कैसे जो है वो प्रॉपर सर्व देना है, तो ये सारी चीजें जो ट्रेडिशनली वर्कशॉप चल रहा है उनको विदाउट सपोर्ट सर्विस देना कस्टमर को बहुत मुश्किल हो जाता है, या अपने आप में कई बार नामुमकिन सा भी होता है। साथ ही साथ जिस तरह से कस्टमर के लिए अच्छा मैकेनिक और अच्छा गैरेज ढूंढना मुश्किल है, उसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी अच्छा और नया कस्टमर ढूंढना मुश्किल है। जैसा मैंने बताया कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल वर्कशॉप जो 12, 15, 17 साल से मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, वो एक लेवल या एक अपने वर्कशॉप को कुछ सालों चलाने के बाद उसकी अवेयरनेस बढ़ती है, तब जाके वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर पहुंचता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पेशलाइज्ड है, उसकी जो एक्सपर्टीज है वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसके अंदर बहुत सारा समय भी चला जाता है माउथ पब्लिसिटी होने में, अवेयरनेस फैलने में। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से कस्टमर जो है वो आउटलेट तक नहीं पहुंच पाता है। तो कस्टमर्स के जो हर्डल्स है, कस्टमर्स के जो इश्यूज है, कस्टमर को जो सेटिस्फैक्टरी सर्विस की एक्सपेक्टेशन है, वो हम हमारी यूनिक फैसिलिटीज, हमारे हमारा जो कॉन्सेप्ट है अंडर वन रूफ सारी चीजें कस्टमर को मिल जाना, साथ ही साथ जेन्युइन स्पेयर पार्ट सप्लाई करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, उससे हम लोग इस हर्डल को कंज्यूमर के अंदर ओवरकम करते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स के हर्डल्स है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर उसको प्रेजेंट करना मार्केट के अंदर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कस्टमर बेस को सस्टेन करवाना, नए कस्टमर को भी जोड़ना, साथ ही साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर ट्रेन स्टाफ को सप्लाई करके कस्टमर के लिए एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में ब्रिज बनने का काम करता है डॉक्टर गैरेज, और इसी के थ्रू कस्टमर्स को हम लोग अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे आउटलेट है उनको हम लोग एक अच्छा रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ क्यों जुड़ा जाए, और उसके अंदर भी डॉक्टर गैरेज के साथ ही क्यों जुड़ा जाए, ये हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से 22 महीनों के कम समय के अंदर डॉक्टर गैरेज ने 71 आउटलेट जो है वो साइन अप किए हैं सक्सेसफुली। तो सबसे पहला रीजन है कि जो एंटायर मैनेजमेंट टीम है डॉक्टर गैरेज की, जो फाउंडिंग सर्कल है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो जो हर्डल्स होते हैं, जो चीजें होती है, जो वेरिएशंस होते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उसे हम लोग बखूबी जानते हैं, और उनको कैसे ओवरकम करना है, उनकी स्ट्रेटेजी से अप्लाई करना, जिसके थ्रू हमारे आउटलेट जो है वो सक्सेसफुली रन कर पाए। तो ये 65 साल का एक्सपीरियंस हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जिसके थ्रू हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स जो है वो अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सके। साथ ही साथ इंडिया के अंदर एक लौती ब्रांड है डॉक्टर गैरेज, जो एश्योर कस्टमर बेस प्रोवाइड करता है अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो इनिशियल स्टेज होता है ना किसी भी बिजनेस का, जो शुरुआत का दौर होता है, वो बहुत ही क्रूशल और बहुत सेंसिटिव होता है। अगर इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अगर कस्टमर तक नहीं पहुंच पाए, या कस्टमर तक आपकी अवेयरनेस नहीं पहुंची है, तो ये टाइम पीरियड खत्म हो जाने के बाद थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बिजनेस को सस्टेन करना, या वो एक बहुत लंबा समय ले लेता है। जैसा मैंने बताया कि सालों लग जाते हैं एक पर्टिकुलर एक्स वॉल्यूम तक पहुंचने में। तो इस क्रूशल टाइम के अंदर, एक इनिशियल टाइम के अंदर जो बहुत ही सेंसिटिव है, इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर डॉक्टर गैरेज जो है वो एश्योर कस्टमर बेस पहुंचाता है अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर तक, ताकि उसका जो रेवेन्यू है वो सस्टेन रहे, अवेयरनेस कस्टमर्स के अंदर बढ़ती रहे, और वॉल्यूम जो है वो सस्टेन रहे वहां पे। साथ ही साथ आज जमाना जो है वो थोड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा आज ट्रेंडिंग कर रहा है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी लीड जनरेशन करना, और उस लीड जनरेशन के थ्रू आपके वर्कशॉप की अवेयरनेस आपके सराउंडिंग एरिया तक, सराउंडिंग एरिया में एंड यूजर तक पहुंचाना, ये डॉक्टर गैरेज का काम रहता है। साथ ही साथ डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी होती है कंपनी की तरफ से, पर्सनल इंटरेक्शन होता है कस्टमर्स के साथ। आज शायद सोशल मीडिया पे देखी हुई चीज या एड कस्टमर शायद भूल भी जाए,
लेकिन जब माउथ पब्लिसिटी होती है, जब कस्टमर तक बोलने वाला कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, तो उसका इम्पैक्ट एक अलग होता है कस्टमर बेस के अंदर, और अवेयरनेस इससे बहुत अच्छी स्प्रेड होती है मार्केट के अंदर। साथ ही साथ इंडिया के अंदर एक लौती ब्रांड है डॉक्टर गैरेज, जिसका खुद का इन हाउस टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट है, और इसी इन हाउस टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग जिसे हम लोग CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, CRM डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग जितनी भी लीड्स जनरेट होती है उसे फॉरवर्ड करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स तक। जितने भी कस्टमर्स आपके यहाँ पे सर्विस करवा के गए हैं, उनको थर्ड डे पोस्ट सर्विस फीडबैक कॉल करके उसका सेटिस्फेक्शन इंडेक्स मेंटेन करना। अगर उस PSF के अंदर कस्टमर को कोई कंप्लेंट है सर्विस रिलेटेड, तो उसे विद इन 48 आवर्स में रिजोल्व करना। और आज जो कस्टमर सर्विस करवा के गया है, उसे हर 3 महीने में जब उसकी सर्विस ड्यू होती है, उसे रिमाइंडर कॉल करके आपके वर्कशॉप तक लाना, ये हमारे CRM डिपार्टमेंट का काम रहता है। तो जो टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट है, जो CRM डिपार्टमेंट है, वो हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे आउटलेट के वॉल्यूम के अंदर, रेवेन्यू के अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। साथ ही साथ हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसमें कस्टमर ओरिएंटेड काफी सारे फीचर्स हमने डेवलप किए हैं। साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, और जिसको लेके आज कस्टमर भी देख रहा है कि जो लोकल वर्कशॉप्स होते हैं वहां पे इस तरह की फैसिलिटीज और इस तरह के जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो उसे अननेसेसरली जहाँ पे ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी है ऑथोराइज सर्विस सेंटर, तो वहां पे जाना पड़ता है। तो वो भी प्रोविजन हम कस्टमर को दे रहे हैं, BS6 की फुल सर्विस को भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो ROI पीरियड है डॉक्टर गैरेज का, ROI पीरियड, वो इस इंडस्ट्री के अंदर फास्टेस्ट ROI है। तो ये सारे रीजंस है कि क्यों डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ा जाए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये वो फैक्टर्स है जिसके थ्रू डॉक्टर गैरेज ने 22 महीनों के कम समय के अंदर आज अपना नेटवर्क 10 स्टेट के अंदर एक्सपांड किया है। अब हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप के बारे में जानेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा और उसके अगेंस्ट में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने की है 7.5 लाख रुपए, जिसके अंदर टैक्सेस और चार्जेस जो है वो एप्लीकेबल रहते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट के अगर हम अगेंस्ट में हम लोग आपको एक स्मार्ट और एक एडवांस टू व्हीलर वर्कशॉप को जितने भी टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंटीरियर ब्रांडिंग और LED बोर्ड, जैसे वर्कशॉप जो है उसका एम्बियंस भी इस तरह का क्रिएट करना पड़ता है कि कस्टमर को भी लगे ये एक प्रोफेशनल वर्कशॉप है, ये ऑर्डिनरी वर्कशॉप नहीं है। तो उसके लिए इंटीरियर ब्रांडिंग विथ LED बोर्ड, साथ ही साथ वर्कशॉप की स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, और पूरे 1 साल तक, पूरे 1 साल तक जितना भी मार्केटिंग मटेरियल का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा वो हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो 1 साल तक आप बिल्कुल निश्चिंत रह जाते हैं कि कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी वो आपको इनिशियली पता होता है, और क्या एक्टिविटी कैसे करनी है ये सारी प्रिपरेशन हम आपको पहले से बता देते हैं। तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए, वो होता है फ्रेंचाइजी सेल करने के बाद जो सपोर्ट देना चाहिए, जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे IT सपोर्ट, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन और हमारा जो वर्कशॉप सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ मार्केटिंग सपोर्ट, डोर टू डोर मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, लीड जनरेशन करना, और उसके थ्रू कस्टमर बेस को सस्टेन करना और रिटेन करना वर्कशॉप पे, वो एक पार्ट है मार्केटिंग सपोर्ट और CRM सपोर्ट का। साथ ही साथ आपके वर्कशॉप के लिए मैन पावर हायर करना, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है मैकेनिक। तो मैकेनिक को हायर करना, ट्रेन करना, ये सारा काम कंपनी का रहता है। इसके अलावा ऑडिट और मॉनिटरिंग करना, तो ये सारी चीजें आफ्टर सेल सपोर्ट के अंदर आ जाती है। तो पूरा जो कलेक्टिव जो चार्जेस होता है फ्रेंचाइजी फीस के साथ, वो होता है 7.5 लाख रुपए। अब हम लोग जानेंगे कि ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, रेवेन्यू कितनी और कैसे जनरेट होगी। तो दोस्तों ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पे आपको मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक ही जगह से पैसा नहीं आएगा, यहाँ पे अलग अलग जगह से पैसा आता है। जैसे जो सर्विसेज आप कस्टमर को देंगे उसके अगेंस्ट में आप कस्टमर से लेबर चार्ज करेंगे,
वेदर वो सर्विस होगा या सर्विस के अलावा और कुछ काम आपने किया होगा तो उसके अगेंस्ट में लेबर चार्ज करते हैं। स्पेयर पार्ट जो सेल होता है, इन हाउस सेल होता है कस्टमर को, उस स्पेयर पार्ट से पैसा मिलता है। लुब्रिकेंट्स और ऑयल से पैसा आता है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये एक टूल है एएमसी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बेच के भी वर्कशॉप अच्छा खासा पैसा कमाता है। इंश्योरेंस रिन्यूअल, डॉक्टर गैरेज का टोटल 23 नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, जहां से आपको जो ब्रोकरेज है वो सीधा आपके अकाउंट में सीधा आपको मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि 150 व्हीकल पर मंथ भी अगर आप करते हैं, जो बहुत ही नॉमिनल वॉल्यूम है, आप किसी भी छोटा मोटा गैरेज भी देख लेंगे ना, जिसका कोई स्किल नहीं है, जिसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके पास एक एक जो जिसे हम लोग बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा वर्कशॉप भी आज की तारीख में 6 7 8 व्हीकल इजीली सर्विस करता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री के अंदर। और अगर हम लोग एवरेज वॉल्यूम की बात करें डॉक्टर गैरेज की वर्कशॉप्स की, तो वो एवरेज 220 टू 230 एवरेज रहता है। तो ऐसे वॉल्यूम के अंदर, ऐसे पोटेंशियल बिजनेस के अंदर अगर आप नॉमिनल व्हीकल भी सर्विस करते हैं 150 व्हीकल्स, तो भी आप 1 लाख तक की ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये मिनिमम है। और साथ ही साथ अगर आप ओवर द पीरियड आपका बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे अवेयरनेस फैलती है, बट ऑब्वियसली वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अगर हम लोग ओवर द पीरियड भी बात करें कि 200 व्हीकल 300 व्हीकल्स, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पर डॉक्टर गैरेज एक एश्योरेंस देता है कि फ्रॉम द डे वन, पहले ही दिन से, जिस दिन आप वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं उसी दिन से डॉक्टर गैरेज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आपके वर्कशॉप तक बिजनेस लाना स्टार्ट कर देता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ये बहुत बड़ी यूएसपी भी है डॉक्टर गैरेज की, कि आप पहले ही दिन से बिजनेस स्टार्ट करना, वॉल्यूम अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग मिनिमम वॉल्यूम भी अगर देखें कि आप 150 गाड़ी, जो बहुत नॉमिनल वॉल्यूम है, और ये डॉक्टर गैरेज के वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो बहुत कम वॉल्यूम है जो हमारे सारे नेटवर्क जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। तो आप इजीली 1 लाख तक की ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर हम लोग ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें, जिसके अंदर रेंट, स्टाफ की सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर जैसे कंपनी की रॉयल्टी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये सारी चीजें मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर आ जाती है। वो मिला के अगर हम लोग देखें तो ऑपरेशनल कॉस्ट अराउंड होता है 65 टू 70,000 रुपीज के आसपास। तो आप छोटे से छोटे वॉल्यूम में भी, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की भी बात करूं ना, कि आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कितने वॉल्यूम में निकल जाएगा, तो अगर आप 100 व्हीकल भी सर्विस करते हैं, 100 व्हीकल, दिन के 3 व्हीकल एवरेज करके चलिए, तो भी आपका ऑपरेशनल कॉस्ट है वो निकल जाता है। और ये बहुत ही नॉमिनल वॉल्यूम है। आप अगर कहीं पे भी खोल के विदाउट सपोर्ट भी खोलते हैं ना, तो 3 व्हीकल तो इजीली आते हैं। पर जब एक इतना बड़ा इकोसिस्टम, 65 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस जब आपके पीछे काम करता है, तब आप इजीली 220 250 व्हीकल्स इजीली आप सर्विस करते हैं। और इसी वॉल्यूम के थ्रू आप बहुत अच्छी रेवेन्यू जो है वो मंथली अर्न कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि डॉक्टर गैरेज के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जहां पे आपको एश्योर्ड कस्टमर बेस मिलता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे पहले ही दिन से आपके वर्कशॉप पे बिजनेस आना स्टार्ट हो जाता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे आपके बैकएंड में 65 साल से भी ज्यादा की जो एक्सपीरियंस टीम है वो आपके पीछे काम करती है, और एक ऐसा बिजनेस जो रिसेशन फ्री है, ऐसे बिजनेस के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले तो जिस भी लोकेशन में आप आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वेदर वो सिटी है, वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है, वहां से आपको एक फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म देके बुकिंग करवाना रहता है। बुकिंग अमाउंट है 51,000 रुपीज। जैसे ही आप बुकिंग कंफर्म करते हैं, आपके वर्कशॉप के लिए लोकेशन ढूंढा जाता है, जिसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, कंपनी भी इन्वॉल्व होती है। कंपनी इसलिए इन्वॉल्व होती है क्योंकि कंपनी को आपको एश्योर्ड कस्टमर बेस देना है। तो कंपनी को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कौन से प्रीमाइसिस में, कौन सी लोकेलिटी में कंपनी आपको बिजनेस दे पाएगी। तो साइट सिलेक्शन होता है। साइट सिलेक्शन हो जाने के बाद 1,50,000 रुपीज आपको पे करना होता है। ये पेमेंट हो जाने के बाद आपके आप जो भी प्रीमाइसिस
फाइनलाइज होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क, उसका डिजाइन, उसका लेआउट बनता है। इन बिटवीन इक्विपमेंट जो होते हैं, जो मशीनरीज आपके वर्कशॉप में लगेगी, उसका ऑर्डरिंग होता है। एलओआई, जिसे हम लोग एक एग्रीमेंट भी एक बता सकते हैं। एग्रीमेंट के टाइम पे एक अमाउंट आपको देनी होती है विच इज 1,20,000 रुपीज। और जब आपका एक फाइनलाइज हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, लेआउट बन जाता है, मशीनरीज इंस्टॉलेशन हो जाती है, उसके बाद आपको जो बैलेंस अमाउंट होता है 1,04,000 रुपीज, वो आपको पे करना होता है। और उसके 15-20 दिन बाद हम लोग आपके वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, बुकिंग से लेके साइट सिलेक्शन, इक्विपमेंट और मशीनरीज ऑर्डरिंग, एग्रीमेंट प्रिपरेशन, और जो पूरा साइट सेटअप होता है। तो ये पूरा इस तरह से प्रोसेस रहेगा। और कौन से फेज में आपको कितना अमाउंट और कैसे देना है, ये मैंने आपको बताया। सो टोटल जो आप कॉस्ट देख रहे हैं, ये नॉन टैक्स अमाउंट है। इसके अंदर जीएसटी जो है, जो टैक्स हो, वो एप्लीकेबल रहता है। अब हम लोग जानेंगे कैसे 22 मंथ्स है हमारे, उसके अंदर क्या हमने अचीव किया है हमारे आउटलेट्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो 71 फ्रेंचाइजीज हमने इन 22 महीनों के अंदर अच्छे से साइन अप की है। 10 स्टेट के अंदर अभी हम लोग एक्टिव है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, पंजाब, गोवा। तो इन स्टेट्स के अंदर अभी हमारी जो है वो प्रेजेंस है। साथ ही साथ 3,17,715 व्हीकल्स हमने अब तक सर्विसेज किए हैं। 26,000 अप्रोक्स हमने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे आउटलेट्स के लिए बेचे हैं। तो ये हमने इन 22 महीनों के अंदर जो है वो कवर्ड किया है। कुछ फोटोग्राफ्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर गैरेज की टीम। ये पूरा जो टीम है वो आपके पीछे, ये पूरा इकोसिस्टम आपके पीछे काम करता है अगर आप डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ते हैं। ये कुछ हमारे सक्सेसफुली रनिंग आउटलेट्स है जो डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद एक अच्छी खासी रेवेन्यू, एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर नाम एस्टेब्लिश किया है जिन्होंने। ये कुछ अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस है, कुछ रिकॉग्नाइजेशंस है जो डॉक्टर गैरेज को अब तक मिली है। ये कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज है, जो मार्केटिंग एक्टिविटी डॉक्टर गैरेज अपने आउटलेट के लिए करता है, जिसके थ्रू आपके वर्कशॉप में रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है। प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी, डॉक्टर गैरेज जो है वो ना सिर्फ वर्कशॉप स्टार्ट हो जाने के बाद, वर्कशॉप स्टार्ट होने के 2 दिन पहले से आपके सराउंडिंग एरिया के अंदर डोर टू डोर एक्टिविटीज चालू हो जाती है। और इसी एक्टिविटी के थ्रू, जैसा मैं क्लेम करता हूँ, जो कंपनी क्लेम करती है कि पहले ही दिन से आपके वर्कशॉप में वॉल्यूम आना और बिजनेस आना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम डॉक्टर गैरेज। आई होप यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो चुकी होगी। और जैसा मैंने बताया था, वेबिनार खत्म